आज के इस प्रेस वार्ता में रायपुर शहर के सभी सम्मानीय प्रेस के सभी संगठनों को जैसे मैंने कहा, आप सबको जानकारी है आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आप जैसे हम सब जैसे अनेक हमारे जो श्रम का काम करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। साथ ही साथ जिनको आज का विश्वकर्मा कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्म दिवस है। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी का भी जन्म दिवस है। इन सबको आज के हम सभी और आप सबके साथ आप सबके माध्यम से सबको जन्मदिन बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हर एक सरकार के पहले 100 बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो माने नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल है और आपने देखा इस तीसरे कार्यकाल का आज प्रथम 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों के अंदर में भी जो संकल्प इस चुनाव के पहले और जो पुराने संकल्प थे, संकल्पों को माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। कल ही जैसा कि आपने देखा कि वंदे भारत ट्रेन जो यहाँ से प्रारंभ की गई, वो भी शुरुआत हुआ। आज प्रदेश में और उड़ीसा के अंदर में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कल्पना 2014 में की है, उसका आवंटन भी, राशि का वितरण भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसे अनेक सौगात उन्होंने पिछले 10 वर्षों में भी किया है और विशेषकर प्रथम 100 दिनों में उन्होंने विशेष काम किए हैं, चाहे राष्ट्रपति योजना का हो, चाहे अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं। इन संपूर्ण विषयों पर और प्रथम 100 दिन पर विशेषकर फोकस करते हुए आज संपूर्ण विषय को लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हम सभी की उपस्थित है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सभी पत्रकार साथियों को अनंत चतुर्दशी की, विश्वकर्मा जयंती की, मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें, इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर जो विकास का संकल्प लिया था, इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में ही उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसके लिए हम मोदी जी को बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। देश की जनता को भी बधाई देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत हो गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, ये सब प्रमुख हैं। लगभग 8 रेलवे लाइन की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो लगभग 4,42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। बेंगलोर और की मेट्रो फेज 3 और पुणे की मेट्रो, ठाणे की ग्राम की मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, इसके विस्तार को मंजूरी की गई है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसके लिए हर गांव लालायित रहता है कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाए, लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 ऐसे गांव जो अभी तक सड़कों से कनेक्ट नहीं हुए हैं और इसकी लंबाई होगी 62,500 किलोमीटर। इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा
और इनको अपग्रेड किया जाएगा। किसानों के लिए भी जो योजनाएं थी उन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है। अभी तक लगभग 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई और पहली बार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले, इसके लिए मक्के से एथेनॉल का उत्पादन सहकारी शक्कर मिलों से हो। इसके लिए मल्टीपल एथेनॉल इकाइयों को रूप में रूपांतरण करने के लिए उसके टैक्स में जो 40% था उसको घटाकर 30% करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। मध्यम वर्ग के लिए भी सरकार ने बड़े निर्णय लिए हैं कि अब 7 लाख रुपए की आय तक किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा और इससे मध्यम वर्ग का लगभग 17,500 रुपए टैक्स जो है वो बचेगा। और अभी जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है उससे जिन कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है अब उनको मूल वेतन के 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और 1 रैंक 1 पेंशन योजना में सुरक्षा बलों के लिए भी तीसरा संस्करण लागू किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक बड़ी योजना की शुरुआत की जा रही है जिसमें 1 करोड़ घरों की छतों पर और सोलर पैनल्स लगेंगे और उस सोलर पैनल के माध्यम से ग्रीन एनर्जी पैदा होगी। बिजली का बिल लगभग उनका समाप्त हो जाएगा। लगभग 2.5 लाख घरों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। ये जो पूरी योजना है इस योजना के माध्यम से जो आम आदमी है वो बिजली के बिलों से मुक्ति पाएगा और साथ में पूरे देश में पर्यावरण की शुद्धि के लिए 3400 करोड़ रुपए की सहायता से ई बसों की खरीदी। अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी 200 बसों की स्वीकृति इसके लिए मिली है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज योजना लाई गई। उसके तहत अगले 5 सालों में लगभग 4 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी जो पहली तनख्वाह है वो 15,000 रुपए के रूप में सरकार स्वयं देगी। बीस लाख युवाओं को स्किल युक्त किया जाएगा, कौशल युक्त बनाया जाएगा। 1000 औद्योगिक संस्थानों में उनके प्रशिक्षण के लिए सुधार किया जाएगा। साथ में 1 लाख रुपए तक की जिन कर्मचारियों की आमदनी है उन कर्मचारियों को 2 साल तक 3,000 रुपये प्रतिमाह रियम्बर्समेंट किया जाएगा। महिलाओं को, नारियों को सशक्त करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित करके उनकी आजीविका में उनको डिजिटल रूप से साक्षर और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। जो लखपति दीदियां हैं ऐसी लखपति दीदियों को और इन दीदियों को पर्यटन मित्र स्वसहायता समूह बनाकर उनको पर्यटन से जोड़ा जाएगा। 2500 करोड़ रुपए के कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी करके
महिलाओं के कामकाजी महिलाओं के लिए वसति गृह बनाए जाएंगे और इसके लिए लगभग 4,03,000 स्वसहायता समूहों की 48 लाख महिला समूहों को फायदा पहुंचाया जाएगा। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के तहत 63,000 जनजाति गांवों को विकसित किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और इसी के लिए जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत वहां पर स्कूल, सड़क, पानी, बिजली, आवास सबकी सुविधाएं दी जाएगी। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है वक्फ संशोधन विधेयक लाकर, और वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से जो मुस्लिम गरीब हैं, जो वक्फ के पास में 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और उतने ही पैसे भी हैं, जिन पैसों के माध्यम से गरीब मुस्लिमों की तरक्की और उन्नति की जा सकती है, परंतु वक्फ के कब्जे के कारण उनका विकास नहीं हो रहा है। अब वक्फ की संपत्ति और पैसे को गरीब मुस्लिमों के विकास में लगाया जाए। साथ में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से भी 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, परंतु अब यह तय किया गया है कि जो 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी आय के हों, अब उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। हमारी जो देश की विदेश नीति है, आज उस विदेश नीति का परिणाम है कि भारत को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मोदी जी पूरे विश्व के सामने एक शांति दूत के रूप में सामने आए हैं। अब रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त करने के लिए भी पूरा विश्व जो है वो मोदी जी की तरफ देख रहा है, और मोदी जी ने इसके माध्यम से पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अगर हम देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ को भी आज के दिन 8 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। पूरे देश में 3 करोड़ अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं, और आज प्रधानमंत्री जी ने 30 लाख लोगों को जिनके प्रधानमंत्री आवास बन गए हैं उनको उनके घर की चाबी सौंपी है। तो छत्तीसगढ़ में जो योजना बंद हो गई थी प्रधानमंत्री आवास, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासों की स्वीकृति की थी, उस दिशा में काम प्रारंभ हो गया है। 8,40,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के 5 लाख आवासीय लोगों के खाते में राशि अंतरित की है, और आने वाले समय पर बाकी लोगों के आवास की भी राशि दी जाएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे तो मोदी जी के ये तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने 100 दिन के अंदर में जो 15 लाख करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं, इन्वेस्टमेंट महिला, गरीब, किसान और युवा के लिए लाई है, इससे पूरे देश का सर्वांगीण विकास होगा। हम इस बात की कामना करते हैं कि हम विश्वकर्मा जयंती को श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। एक श्रमिक तो 8 घंटा काम करता है, परंतु इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो अपने पूरे जीवन का पल पल और क्षण क्षण इस देश की सेवा में लगा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ को भी कल उन्होंने 6 मेट्रो ट्रेनों का उद्घाटन किया। उसमें एक
छत्तीसगढ़ को भी मिली है, जो रायपुर से वंदे भारत ट्रेन जो आने वाले समय पर 20 तारीख से वो दुर्ग से और विशाखापट्टनम तक चलेगी। साथ में मैंने रेल मंत्री जी से एक मांग और की है कि दुर्ग से लेकर अभनपुर तक के रेलवे की पटरी बिछ गई है, तो मेमू ट्रेन के रूप में वहां पर रेल प्रारंभ की जाए। इस बात की भी हमने मांग की और मुझे लगता है कि आने वाले समय में दुर्ग से अभनपुर तक की भी लोकल ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी। मैं आप सबको विश्वकर्मा जयंती की, अनंत चतुर्दशी की और मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए और मोदी जी के 100 दिनों के काम की हम सब सराहना करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और छत्तीसगढ़ भी जिस तेजी से विकसित हो रहा है, जो 5 साल छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह रुक गया था, अब वो विकास डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से करेगी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ भी 2047 तक विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। कार्यकाल में एक देश के चुनाव है वो लागू हो। निश्चित रूप से हमारे देश के गृह मंत्री जी ने अगर ये कहा है तो निश्चित रूप से आने वाला समय इस भारत के लिए, इस देश के लिए बहुत उज्जवल होगा। जब देश में बार बार चुनाव होने के कारण विकास के काम रुकते हैं, समय की बर्बादी होती है, एक चुनाव एक देश का कार्यक्रम अगर होगा तो ये देश और बहुत तेजी से विकसित होगा और इसमें पूरे देश की जनता साथ देगी। चुनाव को लेकर देखा जा सकता है खींचतान कांग्रेस पार्टी में शुरू हो गई है, टिकट को लेकर एजाज खेबर ने भी इच्छा जाहिर की है। क्या लगता है ये जो अभेद किला है भाजपा का, उसे कांग्रेस साथ पाएगी? आप लोग सब जानते हैं कि अभेद किला आगे से अभेद किला है। सर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बालोद के हुए थे, मैं एक सभा के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि एक लोटा जल चढ़ाने से चाहे आप खेत में जाए या कुछ भी काम करें संबंध नहीं होता। ये केवल बीजेपी का अंधविश्वास को लेकर के फैलाया गया एक भ्रम। ये भारत की आस्था, श्रद्धा और हमारे देवी देवताओं का अपमान है। इसको कभी भी हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सदस्यता अभियान चल रहा है बीजेपी का। दीपक बैन ने आरोप लगाया है कि 1000 रुपए महतारी उत्तर में देकर सदस्य बनाने का प्रयास करती है। बीजेपी कुछ काम कर रही है और जिनको बीजेपी की सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है और वो अगर बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं तो वो दीपक बैन जी के पेट में दर्द क्यों हो? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने नकार दिया। ब्रिजमोहन जी, 1 लाख सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में कितनी जगहों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे? सोलर पैनल 1 करोड़ सोलर पैनल पूरे देश में लगेंगे। छत्तीसगढ़ का टारगेट भी है कि इस वर्ष 1 लाख घरों में और ये सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये मतलब क्या क्राइटेरिया सेट किया जाएगा इसके लिए? इसका क्राइटेरिया नहीं है, इसका क्राइटेरिया है कि 78,000 रुपए उसमें सब्सिडी मिलेगी, बाकी पैसा बैंक से लोन दिलवाया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक और उसकी कुछ राशि जो बचती है वो राशि हितग्राही स्वयं देगा और उसके लिए हितग्राही को जितने रजिस्टर्ड सोलर पैनल वाले हैं उनमें से किसी से भी अपनी मर्जी के अनुसार घर के ऊपर छत में सोलर पैनल लगवाने का अधिकार होगा। ये केडा के अंतर्गत होगा? ये केडा के अंतर्गत नहीं है, ये हमारी जो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसने वेंडर का पंजीयन किया है और वेंडर घर घर जाकर बात कर रहे हैं और उसका पोर्टल बनाया गया है, उसकी शिकायत का पोर्टल बनाया गया है, उसके लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और जिनसे भी जो रजिस्टर्ड सोलर वेंडर है उनसे किसी से भी कोई भी लगवा सकता है, जो उनको कम रेट में लगाए उनसे लगवा सकता है। ये निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के जितने जो सीनियर लीडर हैं वो ब्लॉक लेवल तक अब दौरा कर रहे हैं, जितने रुके हुए लोग हैं उनको मनाते नजर आ रहे हैं। अब वो आने वाले 15-20 सालों तक उठे हुए लोगों को मनाते रहेंगे।